अगर राम जी होते तो क्या उनको ये सब कुछ अच्छा लगता कि आप किसी की जगह इस तरह से उसको तोड़ दें और उसके बाद वहां पे एक मंदिर बनाएं? मैं ये नहीं कह रही कि पहले वहां पे था या नहीं था, क्योंकि वो भी अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया उसके ऊपर, क्योंकि नेपाल वाले जो है वो अपना दावा कर रहे हैं कि राम तो नेपाल में पैदा हुए थे, वो तो भारत में थे ही नहीं। तो वो एक नई डिबेट शुरू हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, सर शुक्रिया। सबसे पहले ईद मुबारक आपको, जो भी गुज़िश्ता ईद गई है। हाँ, माशाल्लाह बड़ा खून बहाया गया है तो मुबारक तो देनी चाहिए। सर वो मैं तो तो वैसे तस्वीरें देख भी रहा हूँ। सर वो तो वैसे भी लोग, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ये किया जाता है, तो ये तो एक खैर मजहबी नहीं, है नहीं, पूरी इस दुनिया पे में नहीं मैं। किया। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ कोई 10 साल। मैंने कभी नहीं देखा है ये गंदगी और सड़क हाँ के नहीं, वो ऊपर। वो एक अलग चीज है कि वो जिस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है गंदगी फैला के, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सर जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की कि 5 अगस्त की, और जी। पाकिस्तान ने भी बड़ा अनाउंस किया है, यहाँ तक कि वो जिससे मैं बड़ी मतलब मुझे हंसी भी आती है और मुझे अफसोस भी होता है कि क्या हो रहा है कि वो कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे रख दिया है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं इस्लामाबाद के बजाय मेरा एड्रेस जो है वो दिल्ली का हो जाएगा, ये इस्लामाबाद का नाम बदल के दिल्ली रख देंगे और यहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। तो खैर ये जी बच्चों वाली सी बात मुझे लगती है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसके ऊपर मुझसे नाराज भी हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे है और आगे क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक अगस्त की 5 तारीख जो अ, हम्म, कल है या परसों है, राम जन्मभूमि या अयोध्या की जो बात है, वो 1947 से लेके जो आज़ादी हिंदुस्तान की थी, वो मेरा ख्याल है आज़ादी अब मिली है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये रही, और वहाँ उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कोई ये ना कह दे कि पाकिस्तान मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन है सब कॉन्टिनेंट में, या नॉन अलाइंड मूवमेंट में, या अरब लीग में, जहाँ पे भी है रिप्रेजेंटेशन के हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें उन्होंने मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया कि आज वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हर जगह हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, ये होगा, वो होगा। कि बाबर जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, उससे मौलाना आज़ाद ने शुरू में 47 में एज एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ये ऐसे ही है कि पोलैंड हिटलर को अपना बादशाह बना दे, ये यानी इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। ना वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ना वो मरा, ना उसने कुछ ढंग की बात की। वो आया, लूटा, वो लड़ा भी इब्राहिम लोदी से। और हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ तो बाबर ने इतना मारा है, इतना खून रेजी की है, ये जो पश्तूनों का एरिया, मुसलमानों को, कि ही वांटेड टू बेसिकली अक्यूमुलेट वेल्थ। उनका और क्या इंटरेस्ट था? तो ना वो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना वो मरा। उसने एक हिंदुओं के, ये तो ये मुसलमानों का इसमें कोई रोल ही नहीं है कि राम कहाँ पैदा हुए। ये इशू हिंदुओं का है कि वो क्या समझते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना है, वरना आप हिंदू बन के डिबेट कर लें, है ना। वो तो नहीं आपसे कह रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पैदा हुए या वही कहाँ उतरी, कोई डिस्कशन ही नहीं है। आपने उस एक्शन को सराहा जिसमें उनके जो विष्णु के जो इनकारनेशन जो है, द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राम, उसको तोड़ के, उसके ऊपर मस्जिद बना के, मुंह पे थप्पड़ मार के और चले गए। वो जो कहते हैं दिल्ली में कर लो जो करना है, हम तो आएंगे गुंडों की तरह। आप किसी के मुल्क में एक तो आए क्यों? बोले हैं तो सब जाते थे। अरे भाई, सब जाते थे तो हिंदुस्तान में तो नहीं गया कभी? हिंदुस्तान से आपने कभी सुना है कोई फौज गई भी हो
वहाँ महाराजा रंजीत सिंह के अलावा तो कोई बाहर निकला ही नहीं। तो ये मेंटालिटी जो मुसलमानों की थी कि हमारी मस्जिद शहीद हो गई, अरे बेशर्मो, तुमने तो कितने चर्चों को बर्बाद किया। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा तुमसे कि ना करो, तुमने उमैयद मॉस्क नहीं कर दी दमिश्क के अंदर, सेंट जॉन्स चर्च को। लेकिन सर, एक अगर कोई गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने, मुसलमानों ने गलती की थी, तो उस गलती को जरूरी तो नहीं कि वही गलती दोहरा के हिंदू अपने आप को बेहतर करे। नहीं, मेरी बात जो मैंने शुरू में कहा था सर, कि अगर इस वक्त लॉर्ड राम होते तो क्या उनको ये अच्छा लगता कि इस तरह का झगड़ा हो रहा है आपस में, या ये कि छोड़ दे वो मस्जिद को या उसको। ये जो आपस में नेपाल और इंडिया का भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि वो वहां पैदा ही नहीं हुए थे, तो पहले ये तो डिसाइड कर लें कि वो पैदा कहाँ हुए थे, वहां पे जाके बनाइए ना। पहले नेपाल तय तो कर लें कि वो उनको चाइना चला रहा है या पाकिस्तान चला रहा है, या पाकिस्तानी के अंदर छपी हुई इंडियन करेंसी कहाँ से जा रही है। ये छोटी मोटी बातें इनको जाने दें। पाकिस्तान बहुत इसमें इंडिया से इस फार अहेड की जेब में कितना लिफाफा जाता है, हमें तो मोहल्ले मोहल्ले में लिफाफे वाली जर्नलिज्म तक होती है। तो हमसे कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं कि हम किस हुकूमत से क्या स्टेटमेंट दिलवा दें। ये जो बाकी दुनिया समझती है मुमकिन नहीं है, हम अमेरिकन एम्बेसडर से स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। वो पैटरसन चली गई थी ना कायरो, जब बंगाजी पे अटैक हुआ था, चुप करके वहां अरबी में शायरी कर रही थी, पाकिस्तान से ही थी ना। आप ये सब छोड़ दें। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन जो था साउथ अफ्रीका का, उसमें सबसे पहले बात होती है ट्रूथ, देन यू हैव रेकंसिलिएशन। मुसलमानों ने तो झूठ बोलने का ठेका लिया, और अगर वो बेचारा के अहमद जो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होता, जिसने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिसने कहा कि वे सारा मंदिर नीचे है, आप कह रहे नहीं, क्यों कह रहे थे हिंदुस्तान के मुसलमान या पाकिस्तानी कि यहां मंदिर नहीं है? पिछले आप सोचिए 1992 में मस्जिद गिराई गई ना, 1990, हाँ शायद उसी जमाने में। आज तक किसी ने कहा कि ये नीचे मंदिर था? किसी ने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं की कि बाबर हमारा बादशाह नहीं है। पाकिस्तान में बाबर को तो बहुत बड़ा समझा जाता है ना, उसने पाकिस्तान को ही लूटा। हम इतने बेशर्म हो गए कि अहमद शाह अब्दाली, जिसने लाहौर को आग लगा दी, the only invader who destroyed लाहौर, वो लाहौर में मेरे ख्याल है सबसे पॉपुलर बादशाह समझा जाता है। एक मिसाइल भी शायद आपका अब्दाली के नाम पे है। जब तक सच नहीं बोलेंगे बेटा, ये तो आगे बात बढ़ नहीं सकती। लेकिन सर एक चीज है कि दुनिया तो बहुत जमाने की बनी हुई है ना, अभी की तो नहीं है। तो अगर उस वक्त हम कब कह रहे हैं, हम खोदना शुरू करें, अगर हम चेक करने लगे, हर चीज के नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो निकले, सारी आर्कियोलॉजी की साइंस है ही इसमें। आप तो बलूचिस्तान में पिराक क्या है, किसी को पता है कि जो लूट मार हो रही है चाइना बलूचिस्तान में कर रहा है, वो क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग? पहले तो क्रिश्चियंस थे, हिंदुइज्म थी, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है ना। इस्लाम तो कहां से आगे क्रिश्चियन? 2000 साल हुए बात है। मोहनजोदारो में क्या 5000 साल पुराना शहर आपका, वहां क्या क्रिश्चियन थे? नहीं थे। मैं आपको सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस्लाम जो है वो तो काफी बाद में आया है ना, उससे पहले दूसरे मज़ाहिब थे, दूसरे रिलीजन्स थे। तो अगर हम इसी तरह से चेक करना शुरू करें तो हर मस्जिद, हर मंदिर, हर किसी के नीचे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। नहीं, क्यों निकलेगा? किसने लूटा हिंदुस्तान को? किसी क्रिश्चियन ने आगे लूटा? पहली मस्जिद दुनिया की हिंदुस्तान में बनी, मदीने के बाद पहली मस्जिद एक हिंदू बादशाह ने अपने घर में दे दी कि वो बलदीव गए हुए थे और वहां के बादशाह से बात हुई कि वो जो चांद के टूटने का मोजा है उन्होंने देखा। वो हिंदू बादशाह की दरगाह बनी हुई सुल्तानत ऑफ ओमान में आज। वो वाहिद हिंदू है जिसकी कब्र है, टू ऑनर हिम। और हमने जवाब उसका ये दिया कि उन्होंने कहा ये साउथ के मुसलमान क्या कहते हैं। सिंध में आने से बहुत पहले तामिल मुसलमान कोरोमंडल कोस्ट के अंदर, उनके गानों में बीबी फातिमा का जिक्र है। क्या आप पढ़ेंगी तो हैरान हो जाएंगी कि
ये जो वेस्ट कोस्ट जो नहीं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, वहां पे मुस्लिम ट्रेडर्स आके, आई एम नॉट इवन टॉकिंग मलयाली, ये तमिल जो है, जो मद्रास चेन्नई के पास के, ये कहाँ के हैं? हमने तो माना ही नहीं। सिर्फ उनका दुख ये था कि वो काले थे, तो हमने उनका कहना नहीं, काला मुसलमान हमको नहीं चाहिए, जो गोरा आके हमारी ठुकाई करेगा हम उसको कहेंगे ये देखिए। और जिस शख्स ने मोहम्मद बिन कासिम ने आके इमाम हुसैन की फैमिली को कहा के जिसको पनाह दी उनको वापस दो, वो हमने हीरो बना लिया। तो क्या था, उसका रंग गोरा था ना भाई, तो कुछ नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उसने तो 18 साल मक्का के अंदर हज नहीं होने दिया, उस पर बमबारी करके ये काबे को तोड़ दिया। तो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? और जहां तक मस्जिद पे दुख होने की बात है, ये जब बाबरी मस्जिद टूटी तो आपको पता है कितनी मस्जिदें टूटी हैं मक्का के अंदर। इन्होंने तो मंदिर बनाने की बात की ना, उन्होंने पार्किंग लॉट बनाया, उन्होंने सफा मरवा की पहाड़ियों को काट के किंग खालिद का महल बनाया। एक पाकिस्तानी के मुंह से टीट नहीं निकलती है। ये इंडिया के अंदर जो बहुत शोर कर रहे ना, मस्जिद शहीद हो गई, अरे तुम्हारे बाप ने आके शहीद कर दी मक्का के अंदर, तुम चुप रहे क्योंकि वो तुम्हारी जेब में रियाल डालते हैं। इसका मतलब है दी डिफाइनिंग फैक्टर इज कि हमारे गुस्से की कीमत कौन अदा कर रहा है, और क्योंकि हिंदू हमारे गुस्से की कीमत नहीं अदा कर रहा, इसलिए हम गुस्सा दिखाएंगे।